स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम कंपोजिशन ऑफ फंक्शंस करेंगे। ये जो दो टॉपिक हैं, कंपोजिशन ऑफ फंक्शंस एंड इन्वर्टिबल फंक्शंस। तो पहले हम करेंगे कंपोजिशन ऑफ फंक्शंस, इसको समझेंगे अच्छे से, उसके बाद इन्वर्टिबल फंक्शंस करेंगे। इससे पहले के जो टॉपिक और एक्सरसाइज हैं उनके वीडियो में बना चुका हूं, डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा, देख लीजिएगा। कंपोजिशन ऑफ फंक्शंस क्या होता है, देखिए पहले उसमें थोड़ा सा फंक्शन के बारे में डिस्कस करते हैं। फंक्शन क्या होता है कि कोई दो सेट्स हैं आपके पास, एक सेट ए है और उसमें ए बी सी कंटेन्ड है, और कोई दूसरा सेट बी है जिसमें 1 2 और 3 कंटेन्ड है। ये एलिमेंट्स हैं सेट्स के, ठीक है। एक फंक्शन डिफाइन किया जाता है सेट ए से सेट बी पे, जिसको यूं लिखा जाता है f from a to b, फंक्शन f from a to b। और फंक्शन डिफाइंड है f of x इक्वल्स टू, कोई नंबर मिल रहा है आपको, ठीक है, कोई नंबर मिल रहा है, यानी कि f of x करने से और कुछ वैल्यूज मिल रही हैं आपको, डिफाइन किया जाता है कि मैं फंक्शन डिफाइन करता हूं इसको, और वो यूं है कि x जो कि वेरिएबल है इज एसोसिएटेड विद ए नंबर, ठीक है। और वो नंबर कौन सा, नेचुरल नंबर, ठीक है। तो बीच में लिख सकते हैं आप विद ए नेचुरल नंबर, ओके। सो ये फंक्शन डिफाइंड है कि उसमें जो वेरिएबल x है वो किसी नंबर से असाइन हो रहा है थ्रू दिस फंक्शन f, ठीक है। जैसे यहां f ऑफ a क्या आ जाएगा, फिर आपके पास 1, f ऑफ b क्या आ जाएगा 2, f ऑफ c क्या आ जाएगा 3। जो सेट a है उसको डोमेन कहते हैं और जो सेट b है उसको कोडोमेन बोलते हैं। और सेट b में सेट a के एलिमेंट सेट b में जिससे रिलेटेड है उसको इमेज बोलते हैं। जैसे कि a की इमेज हो गई 1, इस फंक्शन के थ्रू a की इमेज हो गई 1, b की इमेज हो गई 2 और c की इमेज हो गई 3। ये मोटा मोटी फंक्शन के बारे में हम जानते हैं। अब इसमें एक चीज जो मैं बताना चाहूंगा वो ये है कि ये x जो है ये वेरिएबल है, इसकी वैल्यूज हम कहां से उठाते हैं, इसकी वैल्यूज हम डोमेन में से उठाते हैं, ठीक है। x की वैल्यू a रखोगे तो f ऑफ x की वैल्यू चेंज हो जाएगी, यानी f ऑफ x भी एक वेरिएबल है जो डिपेंड करता है किस पे, x की वैल्यूज पे, है ना। x की वैल्यू आपने a रखी तो f ऑफ a आपको मिल गया 1, x की वैल्यू आपने b रखी तो f ऑफ b आपको मिल गया 2, x की वैल्यू आपने c रखी तो f ऑफ c आपको मिल गया 3। समझ गए ये बात कि f ऑफ x भी एक वेरिएबल है जिसकी वैल्यूज चेंज हो रही हैं अकॉर्डिंग टू चेंज इन वैल्यूज ऑफ x। सिंपल, कोई दिक्कत नहीं है यहां तक। अब मान लीजिए कि मैं कुछ ऐसा करूं कि एक और सेट यहां रखूं और एक और फंक्शन डिफाइन करूं g, ये सेट हो गया c जिसमें वैल्यूज हैं आपकी q1 q2 एंड q3, ठीक। सेट g डिफाइन किया, कहां से कहां तक वो लिखना पड़ेगा हमें। फंक्शन g डिफाइन किया फ्रॉम b टू c। अब इसमें देखिए जो फंक्शन g है उसका डोमेन हो गया सेट b और उसका कोडोमेन है सेट c। सिंपल, फंक्शन हम ऐसे डिफाइन करते हैं। और g ऑफ x जो है फंक्शन की, अब कोई कंडीशन देंगे ना, कोई कंडीशन प्रोवाइड करेंगे कि भी वो कैसे रिलेटेड है, सेट b जो है वो c से कैसे रिलेटेड है। जैसे फंक्शन f जो है वो कैसे रिलेटेड था कि x इज एसोसिएटेड विद ए नेचुरल नंबर, ठीक। यहां हम x जो है, अब x की वैल्यूज आपको g में जो x है, फंक्शन g में जो वेरिएबल x है उसकी वैल्यूज आपको कहां से उठानी है, सेट b में से उठानी है। तो ये बात मैं शुरू से कहता आ रहा हूं, एक तो फंक्शन है क्या और किन सेट्स पे डिफाइंड है, ये दोनों चीजें आपको ध्यान रखनी है
और सबसे पहले देखनी भी यही है। फंक्शंस का कोई क्वेश्चन आता है तो सबसे पहले देखना आपको यही है कि वो फंक्शन किन सेट्स पे डिफाइंड है और उस फंक्शन को मतलब कैसे रिलेटेड है वो सेट्स। ये जो रिलेशन हम प्रोवाइड करते हैं इसमें, जैसे एफ ऑफ एक्स का प्रोवाइड किया, जी ऑफ एक्स का प्रोवाइड किया, तो यहां भी क्या है, एक्स इज एसोसिएटेड विद ए कोड, ये कोड हो गया कोई, ठीक है। इसमें एक नंबर भी है और एक अल्फाबेट भी है, तो ये कोई कोड हो गया। सो एक्स इज एसोसिएटेड टू ए कोड, ठीक है। सो जी फंक्शन क्या कर रहा है, सेट बी की वैल्यूज को एक कोड असाइन कर रहा है, और एफ फंक्शन क्या कर रहा था, सेट ए की वैल्यूज को एक नंबर असाइन कर रहा था। सिंपल बात है, ओके। अब मैं आता हूं अपने टॉपिक पे, कंपोजिशन ऑफ फंक्शंस। तो वो कंपोजिशन ऑफ फंक्शंस क्या है वो अब मैं बताता हूं आपको। अगर मैं इन दोनों फंक्शंस को कंबाइन कर दूं, इन दोनों फंक्शंस को कंबाइन कर दूं तो क्या होगा और उसे कैसे मैं लिखूंगा। सो देखिए, जो तरीका है वो ये है कि आप यूं लिखेंगे, जी कंपोजिट एफ। ये जो बीच में ओ है छोटा सा, इसको ओ नहीं बोलेंगे, इसको जी ओ एफ नहीं बोलेंगे, हम इसे क्या पढ़ेंगे, जी कंपोजिट एफ। और किस वेरिएबल पे डिफाइंड है ये, एक्स पे। अब इसका मतलब क्या हुआ, ये वैल्यूज एक्स की मैं कहां से उठाऊंगा, सेट ए से उठाऊंगा या सेट बी से उठाऊंगा। सो मैं इसको थोड़ा और इलेबोरेट करता हूं। जी कंपोजिट एफ ऑफ एक्स का मतलब क्या हुआ, जी ऑफ एफ ऑफ एक्स, जी ऑफ एफ ऑफ एक्स। अब शायद आपको कुछ समझ आ रहा होगा। ये जो एक्स जी में जो वेरिएबल है वो अब क्या है, एफ ऑफ एक्स है। और एफ ऑफ एक्स की वैल्यूज कहां हैं, एफ ऑफ एक्स की वैल्यूज हैं सेट बी में, सेट बी में। बट फंक्शन जी में तो मैं पहले भी सेट बी की वैल्यू ही रख रहा था। देखिए, फंक्शन जी जो है वो डिफाइंड था अपना सेट बी से सेट सी पे। तो अब इसमें नया क्या है, अब इसमें नया ये है कि जो फंक्शन एफ है वो भी इसमें शामिल हो गया। अब x की वैल्यूज जो हैं वो मैं b से ना उठा के a से उठाऊंगा, और f ऑफ x के अकॉर्डिंग उसकी जो इमेज आई है उसको g में रखूंगा, और फिर आपका आंसर आएगा। और ये फंक्शन आपका कंपोजिट कहलाएगा, कंपोजिट फंक्शन। जैसे मैं और आपको बताता हूं इसमें आगे, जैसे आपने x की वैल्यू इस केस में अब ये डिफाइन कहां से होगा, देखिए वो भी बताता हूं। जी कंपोजिट f जो है वो डिफाइंड होगा a टू c, यानी कि वैल्यूज आपको उठानी है a से और इमेज आपकी आएंगी अब c में। कैसे आएंगी वो मैं आपको बताता हूं। देखिए, फंक्शन g आपका डिफाइंड था b से c तक, और उसमें वैल्यूज कैसे आ रही थी, g ऑफ 1 इक्वल्स टू q1, g ऑफ 2 इक्वल्स टू q2 एंड g ऑफ 3 इक्वल्स टू q3। यही था देखिए फंक्शन अपना, ठीक है। ये आपस में सीधे सीधे रिलेटेड हैं ऐसा मैं मान रहा हूं, ठीक। a2 C3 के साथ, A1 के साथ, B2 के साथ, C3 के साथ, और ऐसे ही 1 Q1 के साथ, 2 Q2 के साथ और 3 Q3 के साथ, ठीक है। ये सीधा सीधा रिलेटेड है आपस में। और फंक्शन f कैसे था आपका वो भी लिख लेता हूं। देखिए, मैं f ऑफ a आपका 1 से रिलेटेड, f ऑफ b आपका 2 से रिलेटेड, f ऑफ c आपका 3 से रिलेटेड। सो g कंपोजिट f जो a टू c मुझे मिलेगा वो कैसे मिलेगा, देखिए इसमें वैल्यूज यूं लिखी जाएंगी, g कंपोजिट f ऑफ x मतलब g ऑफ, मैं बुक में आपके जो है वो ब्रैकेट अलग तरीके से लिया गया है और मैं यहां आपका स्क्वायर ब्रैकेट यूज कर रहा हूं,
g ऑफ एफ एक्स, ये वैल्यू आएगी आपकी। ठीक है, g, अब x की वैल्यू आपने चूज की, मान लीजिए x इक्वस टू आपने चूज किया a। ठीक है, सो अब x की वैल्यू रखता हूं मैं यहाँ f ऑफ a। ठीक है, सो g f ऑफ a की वैल्यू क्या आएगी, सेट b से आएगी, और वो मैं यहां रख देता हूं। देखिए f ऑफ a की वैल्यू क्या है 1 1, और g ऑफ 1 की वैल्यू क्या है q1। तो ये आ गया आपका आंसर। मैं अब भी कर वही रहा हूं कि एक सेट के एलिमेंट्स B से रिलेटेड हैं और B के रिलेटेड हैं C से, बट उसको लिखने का और बोलने का तरीका जो है वो अलग बता रहा हूं मैं, कि इसको मैं बोलूंगा कंपोजिट फंक्शन, G कंपोजिट F, A टू C ये फंक्शन अब डिस्क्राइब्ड हो गया। यानी इन दो फंक्शंस को मिला के मैंने एक फंक्शन बना दिया। प्रोसेस वही इस्तेमाल कर रहा हूं मैं अब भी। ठीक है, ए सेट रिलेटेड है बी के साथ थ्रू फंक्शन एफ, बी सेट रिलेटेड है सेट सी के साथ थ्रू फंक्शन जी, और वही प्रोसेस मैं पूरा दोहरा रहा हूं, बट इसको नाम एक नए फंक्शन का दे रहा हूं जिसको बोल रहा हूं कंपोजिट फंक्शन। ठीक है, और अब वो बीच वाला सेट जो है उसको भी गायब कर रहा हूं, क्योंकि उसकी वैल्यूज जो हैं वो मैं सीधा पुट करूंगा जी में। ठीक है, ऐसे ही देखिए x की वैल्यू अगर b है तो देखिए g कंपोजिट f ऑफ x क्या आंसर देता है आपको। g कंपोजिट f ऑफ x होता क्या है, g फंक्शन और उसका डोमेन f ऑफ x की वैल्यूज। ठीक है, g फंक्शन और उसका डोमेन f ऑफ x की वैल्यूज, और x की वैल्यू है यहां b। सो g फंक्शन f ऑफ b की वैल्यू अब यहां पुट करूंगा मैं, f ऑफ b की वैल्यू कितनी है 2। ठीक है, और g2 ये क्या मिलेगा आपको, वो फंक्शन g जैसे डिस्क्राइब्ड है वहां से पता चलेगा। सो q2 सिंपल। ये स्क्वायर ब्रैकेट्स मैंने इसलिए यूज किए हैं कि ये थोड़ा अलग लगे, नहीं तो वो बुक में आपके यूं लिख रखा है g ऑफ एफ एक्स और फिर वही ब्रैकेट। ठीक है, तो वो थोड़ा अलग से दिखे इसलिए मैंने यूज किए हैं। आप जैसे मर्जी आए आप वैसे यूज कर सकते हैं, जैसे बुक में दिया है वैसे यूज कर सकते हैं, चाहे मैं जैसे लिख रहा हूं वैसे यूज कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं होगी उसमें आपको। ठीक है, ऐसे ही x की वैल्यू जब c है आपकी तो g कंपोजिट f ऑफ x आपको क्या मिलेगा, g कंपोजिट f ऑफ c, ऐसे भी लिख सकते हैं आप। ठीक है, g कंपोजिट f ऑफ c मतलब g ऑफ fc, और f ऑफ c की वैल्यू क्या है, वो है 3, और g ऑफ 3 की वैल्यू क्या है, वो है q3। गॉट इट। ये सारा कंपोजिट फंक्शन है, बिल्कुल सिंपल, बिल्कुल इजी, कोई इसमें तकड़ा कॉन्सेप्ट नहीं है, घबराने की बिल्कुल जरूरत नहीं है, बिल्कुल सिंपल कॉन्सेप्ट है। ये तो मैंने आपको एक पर्टिकुलर एग्जांपल लेके समझाया, सेट ए में कुछ एलिमेंट, सेट बी में कुछ एलिमेंट, सेट सी में कुछ एलिमेंट्स, और कुछ कैलकुलेशंस करके बताई मैंने आपको। इन जनरल आप इसको कैसे लिखेंगे, तो देखिए कोई 3 सेट्स हो गए आपके पास, सेट ए, बी और सेट सी। फंक्शन कोई ये डिफाइंड है f, और ये कोई फंक्शन डिफाइंड है g। फंक्शन f जो है वो a टू b डिफाइंड है, और फंक्शन g जो है वो b टू c डिफाइंड है। अब मैं इसमें एलिमेंट्स नहीं ले रहा, इन जनरल ये लिखूंगा। जो कंपोजिट फंक्शन हम अब डिफाइन करेंगे वो क्या होगा, g कंपोजिट f, और वो डिफाइन कहां से होगा, सेट a टू सेट c, और फंक्शन कैसे लिखा जाएगा, g कंपोजिट f ऑफ x, इस तरीके से लिखा जाएगा। और इसका मतलब क्या हुआ, g ऑफ f ऑफ x, सिंपल। ठीक है, कंडीशन क्या होगी, फॉर ऑल x बिलोंग्स टू सेट a। अब इसमें एक साइन नया यूज हुआ है, देखिए ये साइन उल्टा a। ठीक है, ये साइन होता है किसके लिए, फॉर ऑल। ठीक है, इससे पहले मैंने कभी ये यूज नहीं किया क्योंकि ये इसी चैप्टर में इंट्रोड्यूस हुआ है आपका।
ठीक, और इसी टॉपिक में इंट्रोड्यूस हुआ, इससे पहले नहीं हुआ। तो इसके बाद अब हम इसको यूज करेंगे। उल्टा ए लिखेंगे आप, ठीक है। ये उल्टा ए, और इसको सिंबल का मतलब क्या है, फॉर ऑल, ठीक है। सो ये आपका कंपोजिट फंक्शन डिफाइंड है। हुआ है क्या ये, वो हम डिस्कस पहले कर चुके हैं, और अब कर लेते हैं बुक में जो डेफिनेशन दी है वो डिस्कस। ये डेफिनेशन नंबर 8 है आपकी बुक में। सो देखिए क्या है, लेट फंक्शन f from a to b and function g from b to c be two functions, then the composition of f and g denoted by g composite f is defined as the function g composite f from a to c given by, अब ये कंडीशन क्या होगी इस फंक्शन की, g composite f of x is g composite fx for all x belongs to set A। सो सिंपल वर्ड्स में कहूं तो ये जो कंपोजिट फंक्शन है g कंपोजिट f, ये सेट A की वैल्यूज को डायरेक्ट इमेज प्रोवाइड कर रहा है, किसमें, सेट C में। और इसको समझाने के लिए उसने एक एग्जांपल लिया है, प्रैक्टिकल एग्जांपल है। जैसे आपके बोर्ड एग्जाम्स होंगे, ठीक है, तो आपका जो नाम है ABC, जो भी नाम है वो एक रोल नंबर से एसोसिएटेड होगा, बट ये चीज कॉन्फिडेंशियल रहे कि ये किस बच्चे का रोल नंबर है, तो इस रोल नंबर को एक कोड प्रोवाइड किया जाएगा। तो टीचर के पास जब कॉपीज चेक होने जाएंगी, जिस भी टीचर के पास जाएंगी, तो उनपे सिर्फ ये कोड लिखा होगा, ना आपका रोल नंबर ना ही आपका नाम, ठीक। अब इस कोड को वापस इस नाम से कैसे मिलाएंगे, या ये किस नाम का कोड है वो कैसे डिफाइन करेंगे, वो g कंपोजिट f, ये जो फंक्शन है ये बताएगा कि किस नाम का ये कोड है। देखिए फंक्शन f से आपके नाम को एक रोल नंबर प्रोवाइड किया गया, और फंक्शन g से आपके रोल नंबर को एक कोड प्रोवाइड किया गया। अब ये किस नाम का कोड है वो पता चल जाएगा फंक्शन g कंपोजिट f से। ये प्रोसीजर है ताकि कि स्टूडेंट A की कॉपी जो है वो स्टूडेंट B के खाते में ना चली जाए। सो ये है कॉन्सेप्ट ऑफ कंपोजिशन ऑफ फंक्शंस, ठीक। अब कुछ एग्जांपल्स कर लेते हैं और क्लियरिटी आएगी। एग्जाम्पल 15 देखिए, इसमें दो फंक्शन डिफाइंड हैं, एक फंक्शन f है और वो जिन सेट्स पे डिफाइंड है वो सेट्स गिवन है, जैसे 2, 3, 4, 5। ये फंक्शन f का डोमेन है, ठीक। फंक्शन f का जो को डोमेन है वो है 3, 4, 5, 9, और ये फंक्शन f डिफाइंड है, ठीक। फंक्शन g जो डिफाइंड है उसका डोमेन है 3, 4, 5, 9, ये देखिए यहाँ 3, 4, 5, 9, ठीक है। तो ये उसका डोमेन हो गया, और उसकी जो रेंज है, दूसरे कलर में लिखता हूं मैं, उसकी जो रेंज है या सॉरी को डोमेन है वो हो गया 7, 11 एंड 15, और ये आपका फंक्शन g डिफाइंड है, ठीक है। अब फंक्शन f जो है उसमें वैल्यूज कैसे मिल रही हैं आपको, वो डिफाइंड है इस तरीके से। f ऑफ 2 जो है वो आपको वैल्यू प्रोवाइड करता है 3, f ऑफ 3 जो है उससे आपको वैल्यू मिलती है 4, और f ऑफ 4 जो है उससे आपको वैल्यू मिलती है f ऑफ 5 के बराबर, जो कि वैल्यू है 5, ठीक। ऐसे ही फंक्शन g जो है वो कैसे रिलेट कर रहा है डोमेन और को डोमेन को, g3 जो है वो इक्वल्स टू g4 है और वो वैल्यू है 7, ठीक है। और दूसरा क्या है, g5 जो है वो इक्वल्स टू g9 है और वो वैल्यू है 11। ये गिवन कंडीशन है। अब वो कह रहा है फाइंड g कंपोजिट f। g कंपोजिट f आपको फाइंड आउट करना है। सो g कंपोजिट f क्या हो जाएगा, g कंपोजिट f हो जाएगा g ऑफ fx,
ठीक है। और ये डिफाइंड कहां से कहां होगा, सेट ए टू सेट सी, यानी जो पहले वाला सेट है इसको अगर नाम ए दूं, इसको बी दूं और इसको सी दूं, तो ये सेट ए से सेट सी पे डिफाइंड होगा। यानी अब जो एक्स की वैल्यूज हैं वो उठानी कहां से है आपको, सेट ए से, और जी के थ्रू आपको आंसर जो मिलेगा यानी इमेज जो मिलेगी वो सेट सी में मिलेगी। ठीक है, सो एक्स की वैल्यू उठाई मैंने 2 उठाई, किसमें से, सेट ए में से। ठीक है जी, सो जी एफ ऑफ 2 वो क्या मिलेगी, तो एफ ऑफ 2 क्या होता है वो पता करना पड़ेगा। तो वो क्या है, देखिए एफ ऑफ 2 की वैल्यू क्या आती है 3, यानी यहां वैल्यू क्या आएगी 3। सो G3 की वैल्यू क्या है वो पता चलेगा आपको यहां से, G3 और G4 की वैल्यू सेम है और वो क्या है 7 है। ठीक है, सो अगर मैं इसको और शॉर्ट फॉर्म में लिखूं तो G कंपोजिट F ऑफ 2 आपको क्या मिलेगा 7। ठीक है, ये सारा प्रोसीजर करने के बाद ये असली रिजल्ट है इसका। ठीक, ऐसे ही और वैल्यूज देखिए आप आगे, x की वैल्यू और उठाता हूं मैं, इधर आ जाइए। x की वैल्यू आपने ली 3, ठीक है, x की वैल्यू 3 ली तो G कंपोजिट f ऑफ 3 मुझे क्या मिलेगा, G ऑफ f ऑफ 3। ठीक है, और f ऑफ 3 की वैल्यू क्या है 4, और G ऑफ 4 की वैल्यू फिर क्या है 7। आ गया आंसर। x की वैल्यू आपने रखी 4, सो G कंपोजिट f ऑफ 4 यानी G f ऑफ 4, ये वैल्यू आपको क्या मिलेगी, f ऑफ 4 की वैल्यू रखिए यहां, f ऑफ 4 की वैल्यू है 5। देखिए f ऑफ 4 एंड f ऑफ 5 की वैल्यू है 5। अब G5 की वैल्यू क्या है वो है 11 के बराबर, G9 और G5 की वैल्यू सेम है जो कि है 11। x की वैल्यू एक ही बची है, क्या है 5, वो रखिए आप। सो G कंपोजिट f ऑफ 5 यानी कि G f ऑफ 5 वो वैल्यू क्या है, G f ऑफ 5 की वैल्यू देखिए वो है 5, सो G5 की वैल्यू फिर वही आंसर आ जाएगा आपके पास 11। 16th एग्जांपल देखिए, फाइंड G कंपोजिट F एंड F कंपोजिट G। अब इससे घबराने की जरूरत नहीं है, जैसे आपने G कंपोजिट F फाइंड आउट किया वैसे ही आप F कंपोजिट G भी फाइंड आउट कर सकते हैं। कैसे, देखिए G कंपोजिट F कैसे फाइंड आउट किया था आपने, G ऑफ F ऑफ X। ठीक है, ऐसे ही F कंपोजिट G ऑफ X कैसे फाइंड आउट होगा, F G ऑफ X। कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, सो ऐसे ही फाइंड आउट करेंगे। ओके, वो क्या कह रहा है कि f एक फंक्शन है फ्रॉम रियल नंबर सेट टू रियल नंबर सेट एंड g एक फंक्शन है फ्रॉम रियल नंबर सेट टू रियल नंबर सेट, गिवन बाय f ऑफ x जो है वो गिवन है cos x, ये ऐसे डिफाइंड है, और g ऑफ x जो है वो डिफाइंड है 3x², इस तरीके से। तो अब ये दोनों फंक्शन आपको फाइंड आउट करने हैं, g कंपोजिट f एंड f कंपोजिट g, और शो करना है कि ये दोनों इक्वल नहीं होंगे। सो सबसे पहले हम फाइंड आउट करते हैं, देखिए g कंपोजिट f। सो g कंपोजिट f क्या होता है, g ऑफ f ऑफ x। ठीक है, अब देखिए g ऑफ f ऑफ x क्या है, f ऑफ x है cos ऑफ x। ठीक, और g ऑफ x क्या है, यानी कि अब g फंक्शन में वेरिएबल x की जगह वेरिएबल क्या है cos x। ठीक है, ये मतलब हो गया g कंपोजिट f का। ठीक है, g फंक्शन में अब f की जगह वेरिएबल क्या है f ऑफ x, और जो क्या है cos ऑफ x। ठीक है, तो वो वैल्यू पुट करेंगे ना हम g फंक्शन में, और g फंक्शन डिफाइंड कैसे है 3x², यानी कि x की वैल्यू ऐसी जगह ऐसे पुट करनी है हमें 3 इंटू एक्स का स्क्वायर। सो 3 इंटू, अब x की जगह क्या है cos x, सो cos x का स्क्वायर, जिसको हम लिखते हैं 3 cos स्क्वायर x। ठीक है, सो ये आ गया g कंपोजिट f ऑफ x।
ठीक है, प्रोसीजर समझ आया? ओके, अब आप अगर एफ कंपोजिट जी फाइंड आउट करेंगे, देखिए इसी फ्रेम में फाइंड आउट कर देता हूं मैं। एफ कंपोजिट जी, फर्क समझिएगा दोनों में। एफ कंपोजिट जी ऑफ एक्स, सो ये क्या हो जाएगा, एफ ऑफ जी एक्स। ओके, एफ ऑफ, अब देखिए एफ के डोमेन की जो वैल्यूज हैं वो क्या हो गई, जी एक्स। सो जी एक्स क्या है वो देखते हैं, जी एक्स है 3x स्क्वायर। सो एक्स की जगह मैं यहां क्या लिखूंगा, 3x स्क्वायर। ठीक है, और फंक्शन जो f है वो क्या है, कोस एक्स है। सो अगर डोमेन में x की वैल्यूज होती तो मैं लिखता इसको कोस एक्स, बट अब डोमेन में x की बजाय क्या है, 3x स्क्वायर। सो इसको मैं लिखूंगा कोस 3x स्क्वायर। क्लियर है बात? ये दोनों में फर्क है। सो f कंपोजिट g ऑफ x जो है वो आपके पास आ गया कोस 3x स्क्वायर। और क्लियरली आप देख पा रहे हैं कि f कंपोजिट g और g कंपोजिट f दोनों सेम नहीं हैं, यानी f कंपोजिट g इज नॉट इक्वल टू g कंपोजिट f। मैं थोड़ा और इलेबोरेट करता हूं इस पे। f ऑफ फंक्शन आपका गिवन है, f ऑफ फंक्शन आपका गिवन है कोस x से, और g ऑफ x आपका गिवन है 3x स्क्वायर से। ठीक है, यही है, g ऑफ x आपका 3x स्क्वायर है। ओके, अब देखिए जब मैं लिखता हूं f कंपोजिट g ऑफ x, यानी कि f g ऑफ x, तो x की जगह अब क्या आ गया, gx आ गया, और फंक्शन fx क्या है अपना, cos x, बट x की जगह अब मैं क्या लिखूंगा, g ऑफ x। ये फर्क है। ठीक है, सो कोस g ऑफ x है क्या, 3x स्क्वायर, तो यूं आ जाएगा। ऐसे ही g कंपोजिट f ऑफ x जब लिखना चाहूंगा मैं, तो g कंपोजिट f ऑफ x का मतलब हो गया g f ऑफ x। ठीक है, और फंक्शन g क्या है, वो है 3x स्क्वायर, बट x की जगह अब क्या है, f ऑफ x, सो f ऑफ x का स्क्वायर। ठीक है, 3 f ऑफ x क्या है, f ऑफ x है cos x, सो cos x का स्क्वायर, जो कि आपका लिखा जाएगा 3 cos स्क्वायर x। ठीक है, सो दोनों अलग अलग होंगे और इक्वल भी इक्वल नहीं होंगे, मतलब एक ही बात है, दोनों अलग अलग होंगे तो इक्वल नहीं होंगे। g कंपोजिट f और f कंपोजिट g इक्वल नहीं होंगे।